बच्चों, कक्षा 2 के विद्यार्थियों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। आज हम सभी पढ़ेंगे भालू ने खेली फुटबॉल। तो इस कहानी को पढ़ने के क्रम में कुछ ऐसे कठिन शब्द आएंगे जिनके अर्थ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं बच्चों। तो आइए हम लोग कहानी की ओर जाते हैं। इस कहानी में दर्शाया गया है, कुछ चित्रित किए गए हैं, वो आप देखेंगे। एक जामुन का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे में कुछ रखा हुआ है। तो भालू साहब निकले हैं सर्दी के मौसम में टहलने के लिए, सैर करने के लिए। तो भालू साहब सैर करने के लिए निकले हैं। उन्हें अत्यधिक ठंड लग रही है और उन्हें ठंडा ऐसा अनुभव हो रहा है कि उन्होंने सोचा कि गर्मी हासिल की जाए और उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और उन्हें कुछ पेड़ के नीचे, जामुन का एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे उन्हें कुछ रखा हुआ गोल मटोल सा कुछ दिखाई दिया। भालू साहब ने गौर से उसे देखा तो उन्होंने दिमाग लगाया कि जरूर यह शायद खेलने की ही कोई चीज है, शायद यह फुटबॉल है या फुटबॉल की तरह दिख रहा है। भालू साहब ने एक पाँव मारा और तेजी से उसे उछाल दिया। फिर क्या था, वह तेजी से घूमता हुआ पेड़ की डाल पकड़कर लटक गया। भालू साहब ने देखा, अरे यह तो शेर का बच्चा है, और पछताए क्योंकि उन्होंने शेर के बच्चे को अपनी पाँव की ठोकर मारकर उछाल दिया था। भालू साहब पछताए, लेकिन अगले ही पल वो दौड़ कर गए और शेर के बच्चे को लपक लिया और उसकी जान बच गई। फिर क्या था, शेर के बच्चे को जैसे ही भालू साहब ने लपका, शेर के बच्चे ने दोबारा उसी तरह से उन्हें इशारा किया कि मुझे फिर ऐसे ही उछालो। भालू साहब क्या करते, उन्होंने फिर शेर के बच्चे को यूं ही उसी प्रकार उछाला और फिर लपक कर पकड़ लिया। एक बार, दो बार, 3 बार और इसी तरह 12 बार। जब वो थक गए उछालते उछालते, फिर परेशान हो गए और पछताने लगे कि ये कितनी बड़ी मैंने गलती कर दी। काश मैं समझ जाता कि ये शेर का बच्चा है, फुटबॉल तो नहीं है, तब तो मैं इसे नहीं उछालता और इस आफत में मैं नहीं फंसता। फिर क्या था, 13वीं बार जब उन्होंने शेर के बच्चे को उछाला और उसे उछाला और भालू साहब वहां से 9 तो 11 हो गए, 9 तो 11 हो गए, यानी कि भाग गए। अब की बार क्या हुआ, वो शेर का बच्चा सीधा जमीन पर आ गिरा और गिरने के साथ ही उस पेड़ की डाल भी टूट गई। भालू साहब तो भाग गए शेर के बच्चे को छोड़कर, लेकिन शेर का बच्चा जैसे ही पेड़ के नीचे गिरा, वो पेड़ की टहनी को तोड़ते हुए नीचे गिर गया। फिर क्या था, माली दौड़कर आया वहां, किसने मेरे पेड़ की डाल को तोड़ी है, कौन है वह, कौन है वह। शेर के बच्चे को काफी डर हुआ और वो डरते डरते माली की ओर देखने लगा। माली ने कहा, पेड़ की डाल को तोड़ दी है ना, तो लाओ हरजाना। तो उन्होंने हरजाना मांगा, जो कि कठिन शब्दों के अर्थ की जगह पर भी आपको दर्शाया गया है बच्चों। हरजाना यानी जुर्माना, क्षतिपूर्ति। फिर क्या था, शेर के बच्चे ने कहा, ठीक है थोड़ा सांस तो ले लो। माली ने कहा, अच्छी बात है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जैसे ही माली वहां से गया, शेर का बच्चा वहां से 9 तो 11 हो गया, वहां से भाग गया और मन ही मन उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए, अगर बच गए तो ऐसे अवसर बहुत मिलेंगे। इस प्रकार आपको मौखिक में आज यह कहानी सुनाई गई है बच्चों। अगले कार्य में हम लोग शब्दार्थ कार्य दिखेंगे। जिस तरह पाठ में आप सभी को बताया गया है कि किस प्रकार कौन सा वक्त था, सुबह का वक्त था। वक्त यानी समय और कोहरा यानी कुहासा, यानी सर्दियों का मौसम था, कोहरा छाया हुआ था, धुंध छाया हुआ था। तो कोहरा यानी कुहासा, सिमटना यानी सिकुड़ना। वो शेर का बच्चा जो था वो गोल मटोल होकर इस प्रकार सिमट कर वो जामुन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। सैर यानी टहलना, भालू साहब सैर को निकले थे यानी टहलने को निकले थे। नजर, उन्होंने शेर के बच्चे को गोल मटोल पेड़ के नीचे देखा
के नीचे देखा तो उन्होंने उस पर नजर डाली, आंखें दौड़ाई और उन्होंने दिमाग लगाया। हासिल उन्होंने गर्मी हासिल करने के लिए शेर के बच्चे को एक पाँव में उछालकर उसे बहुत तेजी से उछाल दिया था ताकि फुटबॉल खेलकर गर्मी हासिल की जाए। इतना ही बच्चों, अगली कक्षा में आगे हम लोग पढ़ेंगे।